गुड मॉर्निंग दोस्तों। इनफाइनाइट सीरीज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे थर्ड पार्ट है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट है क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 4 की क्यूब प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनेटिव तक हमारी ये सीरीज है। देखिएगा गिवन सीरीज हमारी कैसी है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जो होनी चाहिए। अब हम इसका un टर्म निकालेंगे। तो un जब हम निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहे अगर हम 1 को हटा दें। देखिएगा ये आप एक चीज़ मानिएगा, ये हमारा समुंदर है। अगर इससे एक गिलास पानी निकाल लिया जाए तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोचकर हम क्या करते हैं कि हमारी जो ये गिवन इनफाइनाइट सीरीज है ये हमारी प्लस इन्फिनेटिव तक है, पता नहीं ये कहाँ तक है। तो अगर हम इससे एक टर्म हटाकर हमारा काम बन रहा है तो हमें काम अपना बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म। और ये बता देता हूँ इस क्वेश्चन की कन्वर्जेंसी पर, कन्वर्जेंसी मीन डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक टर्म हटाकर। तो हम लिखते हैं ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज देन। अब देखते हैं दोस्तों un हमारा क्या आता है। देखिएगा x x x x लिख देता हूँ, 1 2 3 x की n हो गया अपॉन 2 3 4 2 3 4 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 और d देखिएगा दोस्तों 1 1 ही है, 3 माइनस 2 या 4 माइनस 3 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो ये होगा n प्लस 1 n प्लस 1। अब देखिएगा पावर कैसे, 1 पावर 2 पावर 3 पावर n टर्म की हो जाएगी n पावर। और हमने बताया है जब भी कभी n की पावर n आ जाए तो हम कोची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं दोस्तों। कोची रूट टेस्ट क्या है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव u n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, यदि l है तो l लेस देन 1 पर होता है दोस्तों कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 पर होता है डाइवर्जेंट और l इक्वल टू 1 पर होता है टेस्ट फेल। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, तो इस पर अब हम काम करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, तो मैं दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव और u n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। क्यों लगा रहा हूँ कोची रूट टेस्ट, कोची रूट टेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि n की पावर n आ गई। तो ये un ये जब इसकी पावर 1 अपॉन n करूँगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा n प्लस 1, ये बचेगा हमारा ओनली। अब देखिएगा जब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यहाँ रखूँगा तो इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव और x अपॉन इन्फिनेटिव 0 0 0 क्या होता है हमारा 1 पर डिपेंड होता है, 0 होता है हमारा 1 से छोटा। और देखिएगा l लेस देन 1 क्या है हमारा कन्वर्जेंट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं हैंस बाई कोची रूट टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये दोस्तों रफ पार्ट था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की क्यूब प्लस 4x की 4। हम इसकी nth टर्म निकालते हैं। un देखिएगा दोस्तों x की पावर 1 2 3 4, तो x की पावर n इंटू 1 2 3
और यहाँ कर देता हूँ मैं n। un हमारा हुआ n x की पावर n। अब देखेंगे जब भी मैंने बता रखा कि पावर n आए तो हम क्या करते हैं, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो ये हो गया n की पावर 1/n और x की पावर n से n हट गया 1/n करने पर, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा जब मैं इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करूंगा, देखिएगा हमें ये मैंने नोट में लिखाया था n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n की पावर 1/n 1 होता है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा, ये तो 1 हो गया और x बचा सिर्फ हमारा। अब x पर डिपेंड है, हमने अभी अभी आपको बताया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n इक्वल टू, अगर कोई नंबर आता है l हुआ, जैसे यहाँ x है। अब l यदि लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 सॉरी डाइवर्जेंट, और l इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। ये तो हम लिखते हैं इफ x लेस देन 1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। और l इक्वल टू 1 पर क्या हो जाता है, टेस्ट फेल। अगर x इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल। देखिएगा दोस्तों, एंड इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। अब देखिएगा जब टेस्ट फेल हो जाता है x इक्वल टू 1 पर, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है हमें फिर से क्वेश्चन पर विचार करना होता है। और क्या रखते हैं हम, x इक्वल टू 1 रखते हैं इस क्वेश्चन में पूरे में। तो यहाँ लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू 1 देन, तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म हमारी हो जाएगी। देखिएगा un इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखने पर 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश डैश। दोस्तों ये हमारी नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर का सम लिख देता हूँ यहाँ, Sn इक्वल टू हाफ n इंटू n प्लस 1। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा AP में nth समांतर श्रेणी में n नंबर का सम, n नंबर का योग कितना होता है, हाफ n प्लस 1। और देखेगा Sn ये आया तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि मैं n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रख दूं Sn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर पहले लिखता हूं, चलो इसे n इंटू n प्लस 1 क्या आ गया हमारा, इन्फिनेटिव। गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। दोस्तों लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Sn अगर इन्फिनेटिव आ जाता है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। अब हमें टोटल रिजल्ट लिखना है, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में रिजल्ट। देखिएगा कैसे, इफ x लेस देन 1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है और x इक्वल टू 1 पर भी क्या है, डाइवर्जेंट। तो यहीं लगा देता हूँ, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थैंक यू।